मैं हूँ दिन इम्तियाज़ और आज हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में जो सबसे अहम हिस्सा है जिसे हम दिमाग कहते हैं या ब्रेन कहते हैं वो कैसे काम करता है। पर उससे पहले हम ये एक पिक्चर देखते हैं। आप अगर यहाँ पर सामने देखें तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे लोग एक पानी की आबशार के ऊपर खड़े हैं बादलों में, और वो क्या कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। आपने देखा ये पिक्चर जो है, ये हमें ऐसे लगता है जैसे कि ये लोग जो हैं वो बर्फ़ पर या बादलों पे खड़े हैं और नीचे पानी जो है वो बह रहा है। तो फिर ये खड़े कैसे हैं? और साइड पे आप देखें तो बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही हैं। इसी तरीके से हम एक और ये देखें जी, इन साहब को देखते हैं। ये साहब जो हैं वो एक रोप पर खड़े हैं, और वो रोप जो है उसके ऊपर एक टांग पे ये खड़े हुए हैं, और अगर ये नीचे गिर गए तो क्या होगा। पर अगर आप ये देखें तो आपको लगेगा कि ये रियल नहीं है, ये कोई तस्वीर है, ये कोई पेंटिंग है जिसके ऊपर ये खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि पानी के कलर से और बाकी चीज़ों के कलर से आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा, जिसको हम फेक कहते हैं, ये नकली चीज़ है, ये असली नहीं है। इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब आपको लगेगा कि एक फैमिली है जो अपने किसी सैलाब में बचने का इंतज़ाम कर रही है, और वो बड़ी मुश्किल में है। पर अगर आप साइड पर देखें तो लोग आ जा रहे हैं और मकान भी बने हुए हैं। तो ये क्या चीज़ हो रही है? क्या ये भी एक पेंटिंग है? क्या ये भी एक पेंटिंग है? अब इनको देखें, ये सब बहुत नीचे जो है लोग खड़े हैं उनको देख रहे हैं, और ये खुद किस पर हैं? एक बहुत बड़े ब्लॉक पर। पर आपके ख्याल में क्या वाकई ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक सचमुच में है, और ये लोग वाकई बहुत नीचे हैं? और ये जो इर्द गिर्द लोग खड़े हैं ये क्या कर रहे हैं? इनकी ज़मीन तो बिल्कुल हमवार है, देखें फ़र्श जो है बिल्कुल हमवार है, ये तो बड़े आराम से खड़े हैं। पर ये सब तो क्या ये पेंटिंग है कोई? ये भी पेंटिंग बनी हुई है, पर हमें तो ये ऐसे लग रहा है ये जैसे सचमुच हो। अब अगर आप ये देखें तो ये एक साहब जो हैं ये पेंटिंग कर रहे हैं, और किस पर पेंटिंग कर रहे हैं? रोड पे, एक सड़क पे पेंटिंग बना रहे हैं, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि शायद लावा जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, और ये एक बहुत बड़ी खाई है, और इसके ऊपर ये पेंट कर रहे हैं। लोग जो है वो ऐसी पेंटिंग्स देख के तो सड़कों पर डर जाते होंगे। अब आप ये देखें ये कितनी, एक रोड पे किस तरीके की पेंटिंग जो है वो बनी हुई है, जिसमें एक बहुत बड़ी खाई है, और ये काफ़ी बर्फानी इलाका है जिसमें दो लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं, और ये किसी वक्त भी नीचे गिर सकते हैं। तो जब भी कोई नया बंदा आता है वो आके एकदम तो एक मरतबा जो है वो डर जाता है, वो इसको सही समझता है, वो समझता है कि वाकई ऐसा ही है, और फिर थोड़ा सा गौर करके साइडों पर लोगों को देख के अंदाज़ा होता है कि नहीं ये तो कोई पेंटिंग हुई हुई है रोड पर। अब आप देखें ये किस तरीके से लोग रोड के ऊपर आ रहे हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि ये पेंटिंग हुई हुई है, इसमें हमें डरने की ज़रूरत नहीं। पर हमारा दिमाग क्यों कहता है कि ये वाकई सच में है? हमें एक मरतबा ये लगता है कि ये वाकई सच में है, और ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं जो एक्चुअली होती नहीं है पर हमें लगता है ये सच है? उसको हम इल्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्यूजन कहते हैं। तो ये एक इल्यूजन है, ये एक आँख का धोखा है, जो कई मैजिक शोज़ में हमें मैजिशंस भी देते हैं, जादूगर भी इल्यूजन करते हैं, जादू नहीं करते, वो भी आँख का धोखा देते हैं। और इससे आज मैं शुरू करूँगा उस हिस्से के बारे में जो हमारी बॉडी में सबसे अहम हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं ब्रेन, दिमाग। और ये इल्यूजन जो है ये दिमाग की पैदावार होते हैं, ये दिमाग को धोखा देने के लिए बनाए जाते हैं, और हमारा दिमाग अक्सर इसमें धोखा भी खा जाता है। पर दिमाग होता क्या है? इसका काम क्या है? दिमाग जो है, ब्रेन जो है, वो हमारी बॉडी का बॉस है। जिस तरह हर ऑफिस में एक बॉस होता है ना, इस तरीके से हमारी बॉडी का जो बॉस है वो ब्रेन होता है। यानी कि ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। जितना भी कंट्रोल करना है हमारी बॉडी का, वो दिमाग से होता है। कोई और ऑर्गन हमारी बॉडी को कंट्रोल नहीं करता, दिमाग जो है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। अच्छा, इसके साथ साथ दिमाग जो है इसके
हमारी जितनी भी सेंसेस हैं, आपको पता है कि हमारी 5 सेंसेस होती हैं। टच, ठीक है, और फिर टच का मतलब है कि किसी चीज़ को महसूस करना हाथ लगाकर, या आपके जिस्म का कोई हिस्सा भी लगे। फिर देखना, फिर खाना, सूंघना और सुनना। ये 5 जो है ये हमारी सेंसेस होती हैं, और ये सारी की सारी सेंसेस देखें ये दिमाग के साथ कनेक्टेड होती हैं, दिमाग के साथ जुड़ी होती हैं। इनका ताल्लुक दिमाग से होता है, और दिमाग जो है वही हमें बताता है कि अब हमें तकलीफ़ हो रही है क्योंकि हमें इंजेक्शन लग रहा है, या हम कुछ सुन रहे हैं, हमें कोई आवाज़ आ रही है, हम भाग रहे हैं, ठीक है, हम कुछ सूंघ रहे हैं, या हम कुछ मज़े का खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारा दिमाग जो है वो हमारा ब्रेन बता रहा होता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी का बॉस है और उसको हमारी बॉडी पे कंट्रोल हासिल है। इसी तरीके से जो ब्रेन है उसका ये भी फंक्शन है कि वो दूसरे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। यानी दिल जो है वो धड़कता है तो उसकी वजह यह है कि दिमाग उसको कंट्रोल करता है, उसको धड़कने का कहता है, सिग्नल देता है। तो इसलिए दिल जो है वो अपना काम कर रहा होता है, उसके सारे फंक्शंस, उसके सारे काम जो है वो दिमाग कंट्रोल कर रहा है। हमारे लंग्स अगर हों, यानी फेफड़े, उनका भी कंट्रोल दिमाग के पास है। हमारे स्टमक का, हमारे लिवर का, मतलब हर चीज़ का, जितने भी ऑर्गन्स लगे हुए हैं उनका कंट्रोल भी दिमाग के पास है। और इसके साथ साथ आप ये समझ लें कि हमारा दिमाग जो है वो हमारी एक शनाख्त है। अगर मेरा दिमाग बदल दिया जाए तो मैं अदील इम्तियाज़ नहीं रहूँगा, मैं कुछ और तो बन सकता हूँ। खैर अभी तो हम दिमाग बदलने की टेक्नोलॉजी हमने हासिल नहीं की, पर अगर फ्यूचर में कभी बदल भी दिया जाए तो वो दिमाग किसी और का होगा, वो अदील इम्तियाज़ का नहीं होगा। तो उसमें जो याददाश्त, जो मेमोरीज़ या जो भी चीज़ें होंगी वो किसी और की होंगी। पर ये चीज़ किसी और ऑर्गन के साथ नहीं है। अगर आपकी टांगें बदल दी जाएं तो फिर भी आपकी याददाश्त पर या आपके रिश्तेदारों पर को पहचानने की सलाहियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको पता होगा कि मेरे वालिदैन कौन है, मेरे बच्चे कौन से हैं, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं ऑफ़िस में क्या करता हूँ, मैं घर कैसे आता हूँ, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। तो वो सारी चीज़ें आपके पास इंटैक्ट रहेंगी, आपके पास रहेंगी अगर आपकी टांगें बदल दी जाएँ। इसी तरीके से अगर किसी का हाथ बदल दिया जाए फिर भी उसका दिमाग जो है वो उसको वो सारी चीज़ें जो है जो उसके पास पहले से मौजूद हैं वो बरकरार रखता है। गोया कि उसका हाथ बदल दिया गया है पर उसका दिमाग नहीं बदला। इसी तरीके से अब ऑपरेशन होते हैं और बाज़ लोगों के, ये एक आर्टिफिशियल दिल है, नकली दिल है, ये कई लोगों में लगाया जाता है। और जब मैं ये लगा के उनसे बाद में वो बेहोश होते हैं और उठते हैं तो उनसे पूछा जाता है आपका नाम क्या, तो उनको अपना नाम पता होता है। उनको कैसे अपना नाम पता है? क्योंकि उनका दिमाग जो है वो काम कर रहा होता है, और दिमाग के पास सारी मेमोरी होती है, सारी याददाश्तें, सारा कंट्रोल दिमाग के पास होता है। तो अगर मैं किसी का दिमाग बदल दूं फिर क्या उसके पास अपनी शनाख्त रहेगी? क्या उसके पास अपनी सारी मेमोरीज, यादें ये रहेंगी? नहीं। अगर आप दिमाग बदल देंगे तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा। वो ऐसे ही होगा जैसे याददाश्त खो बैठे। और आपको पता है कि जब याददाश्त खो बैठते हैं तो उसकी बड़ी वजह ये होती है कि आपके सर पर या आपके दिमाग पर कोई चोट लगती है। साइंसदानों ने दिमाग पर बहुत रिसर्च की और दिमाग के बारे में अभी हमें बहुत कम पता है, बहुत ही कम पता है। साइंसदानों ने देखा कि दिमाग चीज़ों को कैसे कंट्रोल करता है। दिमाग जो है वो इतनी ज़्यादा बड़ी मेमोरी उसमें कैसे आ जाती है, वो चीज़ों को कैसे याद रखता है। हमें अपने बचपन के वाक़यात कैसे याद रहते हैं, हम एक तस्वीर भी देखें बचपन में तो बड़े होकर हमें वो याद रहती है। तो साइंसदान इस चीज़ में बहुत देख रहे हैं कि हमारा दिमाग जो है वो इतनी चीज़ें कैसे स्टोर करता है। फिर ये भी एक मामला है कि हम ख्वाब कैसे देखते हैं रात को, दिमाग का उसमें क्या किरदार होता है और वो कैसे हमें ख्वाब दिखाता है। तो इसलिए साइंसदान जो हैं वो इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। वो दिमाग के एमआरआई स्कैन्स करके उसके अंदर देखते हैं, और स्कैन का मतलब ये है कि हम मशीनों से दिमाग की तस्वीरें खींचते हैं और फिर देखते हैं कि दिमाग जो है वो कैसे काम कर रहा है, और उस पर काफ़ी रिसर्च चल रही है। इसके अलावा साइंसदान जो हैं वो जानवरों के और इंसानों के दिमाग की डायसेक्शन भी करते हैं, उनको उन पर तजर्बात करते हैं, देखते हैं कि उनके अंदर क्या चीज़ें हैं।
जिस तरह ये एक जानवर का दिमाग है आपको नज़र, और इसको हम काट के देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और ये आपस में कैसे कनेक्टेड है। पर साइंसदान बड़े हैरान रहे कि दिमाग के अंदर उनको ना तो कोई बल्ब जलता हुआ मिला और ना ही कोई चीज़ घूमती हुई मिली। जैसे कि अमूमन हमारे घरों में जितनी भी चीज़ें लगी होती हैं उनमें या तो कोई घूमने वाली चीज़ होती है या रोशनी वाली बिजली वाली चीज़ होती है। दिमाग में ये दोनों चीज़ें नहीं है, फिर भी दिमाग जो है वो इतनी मेमोरीज़ कैसे बना लेता है, इतनी याददाश्त कैसे कर लेता है, कंट्रोल कैसे करता है, फैसले कैसे करता है, ये बड़ा ही एक सोचने वाली बात थी। और दिमाग की जो साख्त है वो तो ऐसी है जैसे अखरोट। आपने कभी अखरोट को बाहर से उसका जो छिलका है वो उतारा हो तो आप देखें कि उसका जो अंदर का हिस्सा होता है जिसको हम खाते हैं वो बिल्कुल दिमाग की शक्ल का होता है। इसलिए कहा जाता है कि अखरोट जो है वो दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि दिमाग कैसे फंक्शन करता है। ये इतना मज़े का एक्सपेरिमेंट है, आप अपनी क्लास में बच्चों को करके दिखा सकते हैं और उनको हैरान भी कर सकते हैं। आपने एक पेपर लेना है, सिंपल पेपर, और उसको गोल गोल फोल्ड कर लेना है जिस तरह नज़र आ रहा है, और लेफ़्ट साइड पे आपने एक हाथ रखना है और उस हाथ को अपनी आँख के सामने रखना है। देखें, राइट आँख के सामने आपने पेपर रखा है अपनी, और लेफ़्ट आँख जो है उनके सामने अपना हाथ रखा है। अब आपने क्या करना है कि हाथ को आगे लेके जाना है, आगे पीछे करना है। ठीक है, एक जगह ऐसी आएगी जब आप हाथ को आगे और पीछे लेके जाएंगे ना इस पेपर पे, तो एक जगह ऐसी आएगी जब आपको ये नज़र आएगा, आपको अपने हाथ में सुराख नज़र आएगा। ठीक है, और सुराख में आप जिस चीज़ को देख रहे होंगे ना वो नज़र आएगी। अब आप हैरान रह जाएंगे, एक मरतबा तो परेशान हो जाएंगे कि ये कैसे हुआ, मेरे हाथ में तो सुराख नहीं है, मुझे तो अगर सुराख होता तो तकलीफ़ होती, मुझे पता चलता, पर मुझे नज़र क्यों आ रहा है? क्या ये आँख का धोखा है? क्या ये कोई इल्यूजन है? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये होता होगा क्या। आप देखेंगे आपकी एक आँख जो है वो पेपर के अंदर से देख रही है, पेपर फोल्ड किया हुआ है और उसके सामने लाइंस हैं। ठीक है, ये एक दीवार को आप देख रहे हैं जिसके ऊपर लाइंस लगी हुई हैं, और दूसरी आँख जो है वो क्या देख रही है? आपका हाथ देख रही है। अब ये दोनों आंखें जब सिग्नल देती हैं दिमाग को तो वो क्या होती है? एक आंख कहती है मैं तो हाथ देख रही हूँ, और दूसरी आंख कहती है मैं तो एक सुराख देख रही हूँ और उसके अंदर ही। तो दिमाग जो है, आपका ब्रेन जो है, वो इन दोनों को इकट्ठा कर देता है, दोनों आंखों के सिग्नल को इकट्ठा करता है, तो वो इकट्ठे होके क्या हो जाते हैं? आपको लगता है कि आपके हाथ में सुराख हुआ। तो ये एक इल्यूजन है, ये एक आंख का धोखा है जो हमारा दिमाग जो है वो हमें देता है और हमें ऐसे लगता है। पर अगर सचमुच यहाँ पर वाकई दर्द हो, यहाँ पर सुराख हो, तो उसकी हमें बड़ी दर्द महसूस होनी चाहिए हमारे हाथ में, और उस हमें तो कोई दर्द महसूस नहीं होती। तो ये आप एक्सपेरिमेंट अपने दोस्तों को करके देख सकते हैं। अब आप देखेंगे अगर आपके हाथ में सुराख होता है तो आपको दर्द भी महसूस होता है। टच वाला जो आपका मसल होता है या जो नर्व होती है वो दर्द का सिग्नल लेके दिमाग के पास आती है, पर आपके हाथ में तो आपका ब्रेन ये कह रहा है कि हाथ में सुराख है पर हाथ में दर्द नहीं है। तो आप फ़ौरन समझ जाते हैं कि ये आपका दिमाग खुद ही समझ जाता है कि ये कोई धोखा है, ये कोई इल्यूजन है। तो दिमाग में ये सलाहियत भी है कि वो धोखा खाता भी है और फिर धोखा खा के ये समझने की भी कोशिश करता है कि ये धोखा मैंने कैसे खाया। ये जो सिग्नल हमारे पास आते हैं, चाहे वो हमारी नाक से सूंघने का सिग्नल हो या हमारी ज़ुबान से टेस्ट का सिग्नल हो, टच का हो, ईयर का हो, ये हमें मुख्तलिफ नर्व्स की वजह से आते हैं। ये नर्व्स हैं, छोटी 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 नर्व्स हैं, और ये सिग्नल लेके दिमाग के पास आती हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जितनी इन्फॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे नर्व से दिमाग की तरफ जा रही हैं। इसी तरीके से हमारी जो 5 सेंसेस हैं उनसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, आवाज़ आहिस्ता है, आवाज़ ऊंची है, आवाज़ तेज़ है, आवाज़ तीखी है, ठीक है, कोई आवाज़ नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन नर्व्स जो हैं वो हमारे कान से दिमाग तक ला रही होती है। तो हमारे पास जो ना 5 सेंसेस होती हैं और उनसे नर्व्स निकल के हमारे दिमाग तक जा रही होती हैं। अच्छा, एक तो हमने देखा कि दिमाग जो है वो सेंसेस को से इन्फॉर्मेशन लेता है। अब दूसरा पहलू आ गया, सेंसेस से आपने इन्फॉर्मेशन तो ले ली, आपने एक शेर को देखा, आपकी आंख के नर्व ने फ़ौरन दिमाग को सिग्नल भेजा कि मैंने एक शेर देख लिया। अब दिमाग ने क्या करना है? डिसीजन करना है, फ़ैसला करना है। फ़ैसला क्या करना है कि जो उसको इन्फॉर्मेशन मिली है उस पर उसने फ़ैसला करना है कि मैंने क्या करूं। तो अब दिमाग फ़ौरन सोचता है मैं भागूं, अब उसमें डिसीजन क्या है कि मैं क्या भागूं, येस
नो, मे बी, कि मैं भाग भी सकता हूँ, मैं ना भागूँ, या शायद मुझे भागना चाहिए। तो ये 3 डिसीजंस मैंने दिखाए हैं। आप और डिसीजन भी ले सकते हैं। तो दिमाग का काम जो है वो डिसीजन मेकिंग भी है। अब मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी देता हूँ और देखते हैं, आप देखिएगा कि आप जो है इसमें आपको कुछ परेशानी होगी, पर इससे आपको आइडिया होगा कि आपका दिमाग जो है वो कई जगहों पर पहले ही डिसीजन ले चुका होता है और बाद में फिर आप सोचते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मुख्तलिफ़ कलर्स में लिखे हुए मुख्तलिफ़ कलर्स के ही नाम हैं। आपने ये करना है कि तेज़ी से इनको पढ़ना है, और आपने ये यहाँ पर येलो रेड कलर में लिखा है, तो आपने येलो नहीं पढ़ना, आपने जिस कलर में लिखा है उसको बोलना है। जैसा रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन। अब आपने इसको तेज़ी से बोलना है, और आप देखेंगे कि आप कई जगह पर पजल होंगे, आप कई जगह पर इसको येलो कहेंगे, रेड नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन जो है, आपका दिमाग जो है, उसको हमेशा इंग्लिश पढ़ने की आदत डली हुई है, वो कभी भी कलर नहीं पढ़ता। तो आपने उसको ऐसे ट्रेन किया हुआ है, तो इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। आप जल्दी जल्दी इसको पढ़ें कलर्स के नाम लेके, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आएगी, और ये एक्सरसाइज हमें इसी बारे में बताती है। अच्छा, हमने ये देखा था कि डिसीजन मेकिंग होगी, हमारे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आई सेंसेस से, ठीक है, और ब्रेन जो है उसने डिसीजन मेकिंग की। अब डिसीजन मेकिंग हमने की कि हमने भागना है, तो फिर क्या हुआ, ब्रेन ने अब भागने के लिए क्या करना है, उसने टांगों को सिग्नल देना है कि भाई अब आप तेज़ी तेज़ी से मूव करें और भागें। तो ब्रेन के साथ कोई ऐसा नेटवर्क भी होना चाहिए जो इंसान को हिला जुला सके, मूव करवा सके। तो वो जो नेटवर्क है उसको हम मूवमेंट नर्व्स कहते हैं। ये हमारे दिमाग से कनेक्टेड सारे मूवमेंट नर्व्स हैं, जो हमारे हाथों में भी हैं, ठीक है, जो हमारी टांगों में भी हैं, हमारे जिस्म में भी हैं, और इनके साथ मसल्स जो हैं हमारे, वो जैसे ही ब्रेन सिग्नल देता है तो हमारे मसल्स जो हैं वो तेज़ी से काम करना शुरू कर देते हैं। अब ये देखें, ये फिर इंसान में मूवमेंट नर्व्स जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं, जो ब्रेन से कनेक्टेड हैं। और ब्रेन से कैसे कनेक्टेड है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी के ज़रिए ये सारे कनेक्टेड हैं, और इनको जब ब्रेन सिग्नल देता है तो फिर हमारे हाथ पांव हिलना शुरू हो जाते हैं। ये एक असल इंसान के नर्व्स हैं, जो उनकी वफ़ात के बाद हमने प्रिजर्व कर लिए एक म्यूज़ियम में। तो आप देख लें कि ये किस तरह छोटे छोटे नर्व्स जो हैं वो हमारी बॉडी में फैले हुए हैं। तो हमें सेंसरी जो नर्व्स हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन लेके आए, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि शेर आ गया, हमारे दिमाग ने डिसीजन किया कि अब हमें भागना है, और उसने ये काम मूवमेंट नर्व्स को आगे सिग्नल दे दिया, और मूवमेंट नर्व्स जो हैं वो तेज़ी से जो है वो सिग्नल लेके आए, और हमारी टांगें जो हैं उन्होंने हरकत करना शुरू कर दी और भागना शुरू कर दिया। तो 3 स्टेप में हमने ये काम सारा किया, ठीक है। अब मैं यही चीज़ आपको दोबारा दिखाता हूँ। आप एक एक्टिविटी करें, एक साहब जो है वो रूलर लेके खड़े हो जाएं और दूसरे को कहें कि आपने हाथ खुला छोड़ना है। तो जैसे मैं रूलर को छोड़ूंगा और ये नीचे की तरफ जाएगा तो आपने इसको पकड़ना है, ठीक है। तो शुरू शुरू में वो जब पकड़ेंगे तो रूलर ज़्यादा नीचे जा चुका होगा, क्यों? क्योंकि वो डिसीजन स्लो करेंगे, तो वो रूलर को ऊपर से पकड़ेंगे। पर आहिस्ता आहिस्ता जब आप देखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप रूलर को नीचे से ही पकड़ लेंगे, यानी जैसे ही वो छोड़ेंगे आप फ़ौरन पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो तेज़ हो गया, उसने मशक कर ली, उसने एक्सरसाइज कर ली, वो ट्रेंड हो गया। पर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आपके हाथ खुले हुए हैं और रूलर जो है वो यहाँ पर है, और आप आँखों से देख रहे हैं। अब जैसे ही उसने रूलर छोड़ा तो आपकी आँखों ने सिग्नल दिया ब्रेन को, इन्फॉर्मेशन दी कि रूलर जो है नीचे गिरना शुरू हो गया। आपके ब्रेन ने फ़ौरन क्या किया? पहला स्टेप था इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास आई। दूसरा स्टेप, ब्रेन ने डिसीजन किया, ब्रेन ने कहा कि अपनी मुट्ठी बंद कर लें, अपना हाथ बंद कर लें, ताकि आप रूलर को पकड़ सकें। और उसके लिए अब हाथ बंद करने के लिए उसने क्या करना है? उसने डिसीजन तो कर लिया, उसने नर्व सेल्स के थ्रू हाथ को सिग्नल भिजवाया, ये सिग्नल जा रहा है हाथ तक कि फ़ौरन बंद हो जाओ, और आपके अंगूठे और आपकी उंगलियां जो हैं वो आपस में फ़ौरन बंद हुई और आपने पकड़ लिया। तो 3 हिस्से थे इस पूरे काम के। पहला क्या है? इन्फॉर्मेशन गई ब्रेन को, और वो किससे गई? आँख, कान, मुंह, ज़ुबान, मतलब जो भी आपके सेंसेस हैं उनसे गई। दूसरी क्या थी? दिमाग ने डिसीजन किया उस इन्फॉर्मेशन पे जो उसको नज़र आई या मिली या सूंघी या सुनी, जो भी सेंसेस उसके पास हैं उस वक्त। और तीसरा उसने क्या किया? उसने मसल्स को कंट्रोल किया एक्शन करने पे कि भाई पकड़ लो, भाग जाओ, निकल जाओ,
ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जो कि ब्रेन का बेसिक फंक्शन होती हैं। इसके अलावा ब्रेन का ये भी फंक्शन होता है कि वो मेमोरीज़ बनाता है, वो याददाश्त बनाता है, वो चीज़ों को याद रखता है, छोटे छोटे वाक़यात को याद रखता है। और इसी वजह से जो चीज़ हम देखते हैं वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है, क्योंकि हमारी जो मेमोरी है वो फोटोग्राफिक मेमोरी है। तो ब्रेन जो है वो चीज़ों को उस जिस तरह कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है जिसमें हमारा डेटा पड़ा होता है, इसी तरीके से ब्रेन जो है उसमें बड़ी पूरी ज़िंदगी की हमारी याददाश्तें जो हैं वो भी होती हैं। तो डिसीजन मेकिंग भी कर रहा है ब्रेन, सेंसिंग भी कर रहा है, आपके सेंसेस जो हैं उनको लेके प्रोसेसिंग कर रहा है, इंफॉर्मेशन डिसीजन कर रहा है, और आपके मसल्स को मूव कर रहा है, ये तो एक काम कर रहा है। उसके साथ मेमोरीज़ भी बना रहा है। और मेमोरीज़ के साथ तीसरी जो चीज़ है जिनको हमने बहुत कम साइंटिस्ट ने अभी एक्सप्लोर किया है, इमोशंस। इमोशंस को भी ब्रेन कंट्रोल करता है। यानी हम हंसते कब हैं, हम रोते कब हैं, हम गुस्से में कब आते हैं, हम झुंझला कब जाते हैं, हम उदास कब होते हैं, ये जितने भी इमोशंस हैं ये भी ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, और ये भी डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरीके से ब्रेन के बारे में हमने एक छोटा सा ये चीज़ जो है लेक्चर पढ़ा है, और इसमें अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और ब्रेन के बारे में हमें काफ़ी नई चीज़ें दिन ब दिन रोज़ बरोज़ पता चलती रहती हैं।